मैं उमेश गजभी। आज का हमारा विषय है संघ यानी क्या क्या व्हाट इज संघ। बुद्ध ने संघ किसे कहा। बुद्ध ने संघ दो प्रकार के बताए हैं या हम समझ सकते हैं। एक है भिक्खु और भिक्खुनियों का संघ और दूसरा आर्य श्रावक संघ। अब भिक्खु और भिक्खुनी का संघ जो रहता है, जो सामने और सामनेर के बाद उपसंपदा लिए हुए भिक्खु का संघ रहता, उसी प्रकार भिक्खु का ये एक संघ है। बुद्ध ने इसे संघ कहा है। ये भिक्खु का संघ है और एक आर्य श्रावक संघ है। अब दोनों के भेद क्या है ये हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यानी संघ यानी क्या, संघ क्या है। हम एक संघ वंदना सुनते हैं। सुपटिपन्नो सावक संगो, उजुपटिपन्नो सावक संगो, सामीची पटिपन्नो सावक संगो, यायपटिपन्नो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरिस युगानि अट्ठ पुरिस पुगला, अट्ठ पुरिस पुगला। यानी दोनों का हम जब भेद देखेंगे तो भिक्खु संघ और आर्य श्रावक संघ। बुद्ध ने संघ की निर्मित इसलिए की कि वो एक सामाजिक समाज का एक आदर्श नमूना रहे, इसलिए संघ की निर्मित की। फिर भिक्खु की संघ और श्रावक की संघ, ये सामाजिक आदर्श का नमूना लोगों के सामने आने के लिए बुद्ध ने क्यों इनमें फर्क किया। श्रावक संघ इनको क्या क्यों कहा। जैसे अट्ठपुरुष पुगल, अपन ने जो ये संघ वंदना सुनी कि ये 4 जोड़ियों से 8 पुरुषों की ये जोड़ियां है जिनको अट्ठपुरुष पुगला कहते हैं। तो भिक्खु संघ ये भी आदर्श संघ है, लेकिन इससे भी ऊंचा श्रेष्ठ संघ यानी जिसको बुद्ध ने आर्य श्रावक संघ कहा है। तो आर्य श्रावक संघ यानी स्रोत में आने वाला, जो बुद्ध के का स्रोत है यानी निब्बान प्राप्त करना, उसके इसमें आने वाला है। यानी इस स्रोत में आने के बाद आपका रिवर्स गियर नहीं, यानी आप पीछे नहीं आ सकते। इसके में एंट्री या प्रवेश के बाद आपको श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरथ होना ही है, यानी रिवर्स नहीं। और इसके नीचे के जो भिक्खु भी रह सकते हैं, उपासक भी रह सकते हैं, इसको धम्मानुसारी बुद्ध बोलते हैं। धम्मानुसारी यानी जो धम्म पे चलने वाले, उसको धम्मानुसारी। लेकिन धम्मानुसारी आर्य श्रावक संघ के सदस्य नहीं होते हैं। वो धम्म पे चलने वाले और धम्म पे चल के बुद्ध के श्रेष्ठ संघ यानी आर्य श्रावक संघ में हमने भी श्रेष्ठ श्रावक बनना है, निब्बान प्राप्त करना है, इसके लिए कार्यरत रहने वाले लोग हैं, उनको श्रावक संघ कहता है, आर्य श्रावक संघ कहा जाता है। ये फर्क है। तो एक धम्मानुसारी जो उपासक भी रह सकते और भिक्खु भी रह सकते, भिक्खुनी भी रह सकते, और दूसरा है आर्य श्रावक संघ। तो धम्मानुसारी के ऊपर हमने गाथा देखिए कि अट्ठपुरुष पुगला यानी 8 जोड़ी से युक्त। ये 8 जोड़ियां क्या है, तो ये 8 जोड़ी है श्रोतापन्न मार्गस्थ, श्रोतापन्न स्थितज्ञ, सकृतागामी मार्गस्थ, सकृतागामी स्थितज्ञ, अनागामी मार्गस्थ, अनागामी स्थितज्ञ, औरत मार्गस्थ, औरत स्थितज्ञ। तो यह 8 जोड़ियां है। अब ये इसमें और भिक्खु के संघ में फर्क क्या है। ये वो भी तो धम्मानुगामी है। भिक्खु ने जो संघ निर्माण किया कि लोग धम्म के आचरण पे चले, इसका आदर्श नमूना करके भिक्खु संघ निर्माण किया। तभी भी हम देखेंगे कि
बुद्ध उनको धम्मानुयायी यानी धम्म के मार्ग पे चलने वाले कह रहे हैं और इनको आर्य श्रावक संघ कर रहे। ये दोनों में फर्क क्यों है? तो ये आर्य श्रावक से धम्मानुयायी ये श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहत बनने के लिए प्रयासरत है, निब्बान प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। लेकिन सकृदागामी ये यानी श्रोतापन्न जो अरहत वो प्राप्त करने के लिए ही जाने वाला है, उसकी इच्छा ही है, वो रुकने वाला नहीं है और पीछे आने वाला नहीं है। तो श्रोतापन्न मार्गस्थ स्थित इसके लिए उसको 3 संयोजन यानी 3 बंधने को क्षय करना पड़ता, छीन तो श्रोतापन्न होते। ये 3 बंधने क्या है वो आगे देखेंगे। उसके बाद सकृदागामी को भी 3 जो संयोजन है बंधन है वो क्षय करना पड़ता, क्षीण करना पड़ता। तो सकृ उसके बाद आता अनागामी। अनागामी को 5 अवर भागीय जो संयोजन बोलते बंधन बोलते उसको क्षीण किया तो अनागामी बनता। और उसके बाद अरहत मार्गस्थ स्थित जो है उसके लिए आपको 10 अकुशल बातें क्षीण करना पड़ता, नष्ट करना पड़ता, तब अरहत एक व्यक्ति होता, एक भिक्खु होता, उपासक होता। अब प्रश्न ये हमारे सामने निर्माण होता है कि बुद्ध के आर्य श्रावक संघ में सिर्फ भिक्खु या भिक्खुनी या श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहत होते थे क्या? तो हम जब बुद्ध साहित्य को देखते तो बुद्ध ने अनेक उपासकों का नाम लिया जो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहत हुए। उनके कुछ नाम मैं बताऊंगा। सुजाता का नाम आपने दिए, जो सुजाता ने खीर दी थी उसको इसलिए जानते आप। सुजाता इस आर्य श्रावक संघ की सदस्य है, ऐसे बुद्ध आनंद को बतलाते हैं। उसके बाद सुदत्त ये उपासक आर्य श्रावक संघ का सदस्य है, ऐसे आनंद को बुद्ध बतलाते हैं। उसी प्रकार सुभद्र और भद्र ये उपासक भी आर्य श्रावक संघ के सदस्य है, यानी श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहत, ये अलग अलग पार्ट में ये बता रहे। और कुछ इसमें ऐसे गांव के लोग आर्य श्रावक संघ यानी श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी के हुए हैं, ऐसे बुद्ध आनंद को बता रहे हैं। ऐसा उनका वार्तालाप हमें जो निकाय साहित्य है उसमें दिखलाई पड़ता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी और अरहत ये क्या है। हम इसको उपासक आज की दुनिया में बाबा साहब के वजह से हम उपासक बौद्ध धर्म बने के अनुयायी बने हैं, बुद्ध हुए हैं, तो हम इसको प्राप्त कर सकते क्या? तो एक साधारण बुद्ध का जो धम्म की खोज है वो अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को खोजा। अब ये अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। ये 8 अंग यह 6 इंद्रियों से जुड़े हैं, जिसको षडायतन बोला जाता है बुद्धिस्ट साहित्यिक भाषा में। बुद्धि के जो शब्दों की ये है उसमें षडायतन बोलते। 6 इंद्रियों का ये 6 इंद्रियों, एक व्यक्ति जन्म लेता और मृत्यु तक यही 6 इंद्रियों का उनका खेल रहता है। ये 6 इंद्रियों के वजह से वो कुशल और अकुशल कर्म करता। और 10 अकुशल बातें वो छोड़ रहा, इसलिए वो अरहत हुआ है, क्षीण किया है, उसने नष्ट किया है। तो ये यानी 5 इंद्रिय और 6वां मन। तो ये अपन 5 इंद्रिय क्या है देखेंगे। एक मुंह है, ये मुंह है। दूसरा ये नाक है। तीसरा ये कान है। चौथा ये आंख है। 5वीं ये स्किन है यानी त्वचा है। और 6वां
इन सभी को कंट्रोल करने वाला मन है। इसको बोलते 6 इंद्रियों। ये 6 इंद्रियों की रागाग्नि, मोहाग्नि और द्वेषाग्नि नष्ट किए तो अरहत होते। और यही श्रोता 3 बंदे ने जाना है, यानी ये 6 इंद्रियों का कुशल कार्य में प्रवेश करना, यानी श्रोता बनने का। जैसे काया के 3 अकुशल कर्म रहते। काया यानी शरीर, वाणी के 4, वाणी यानी जबान बहुत तीखी है, बहुत लोग टूटे, ये अच्छी भी बातें बोलती, बुरी भी बातें बोलती, वाणी के 4 है इसलिए। और मन अच्छी भी बातें लेता और बुरी भी बातें, ये आदमी के चरित्र के ऊपर है। तो अच्छी बातें बढ़ाता कि बुरी बातें बढ़ाता, तो ये तो वाणी सबसे खतरनाक 4। अब हम आंख का उदाहरण देखेंगे, यानी हमको आर्य श्रावक संघ में प्रवेश करना है, तो कुछ उदाहरण मैं बताऊंगा आज। आंख का काम, हम एखादी पिक्चर देखने गए सलमान खान का, सलमान खान के साथ उस काल की हीरोइन हम अच्छी ऐश्वर्या राय समझे। एक लड़के ने वो पिक्चर देखा, उसको ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी लगी। उसने क्या ड्रेस पहना था, वो घर में आया 3 दिन सोया नहीं। आंख से उसने क्या लिया, ऊपर की सुंदरता लिया। सुंदरता लेने के बाद उसने कैसे किया, गाय खाना खाती और उसको क्या करती, चबाते रहती, जुगाली करते, और खाने के बाद अंदर जमा करती और उसको फिर जुगाली, जगह बैठने के बाद जुगाली करते। तो हमने क्या किया, आंख से वो लड़की ने ऐश्वर्या राय को देखा, वो मन में लेके आया और मन की जुगाली उसकी चालू होगी। और उसके वजह से क्या होगा, आंख ने तो देखा, चक्षु विज्ञान निर्माण हुआ, चक्षु ने देखा, उसमें मन को गंदा किया, मन में वो जुगाली करते बैठा, इसको बोलते गंदा। पिक्चर देखा, ऐश्वर्या राय को देखा, उसकी सुंदरता वही देखी, वही उसने छोड़ दिया, मन गंदा ही नहीं किया, उसने मन गंदा नहीं किया। तो फिर अकुशल बातें आई क्या मन में, आई नहीं। यानी चक्षु भी, इंसान जा रहा था, बगीचे में जा रहा था, एक बगीचे में एक गुलाब का फूल उसने देखा, उसने वहां जाके उसकी गंध ली, वो गंध लेके वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते वो गंध उसका पीछा करने, क्या गंध थी, क्या गंध अच्छी थी, रात को भी उसको उसी गंध की बात है, सवेरे भी उसी की गंध की बात है, यानी ये ताजा की उसने वो गंध लेके मन उसने गंदा किया, यानी मन की जुगाली उसकी चालू थी। उसने वो सुगंध लिया, गुलाब का सुगंध लिया और वहीं पे छोड़ दिया, गंदा नहीं। यानी आंख की दृष्टि जो चक्षु विज्ञान है उसमें गंदा मन बोलते, चित्तमल बोलते, वो चित्तमल निर्माण नहीं है, वह चित्तमल शुद्ध है, मल ही निर्माण नहीं हुआ, चित्त शुद्ध हुआ। जीव गुस्सा आया, द्वेष से बोले, गाली दिए, बुरी बातें बोले, मन गंदा हुआ, रात में परेशानी, बीपी बढ़ गया, कभी कभी हार्ट का छोटा सा झगड़ा है, क्योंकि वो मन में वो गंदी बातें आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो मन गंदा। उसने बुरा बोला, मैंने सुना, प्यार से समझाया उसको, भाई ऐसा नहीं, तू कुछ भी बोले, मैं अपने मन पे लूंगा नहीं, समझाया, अभी नहीं समझ रहा, मैंने मन में न लेते हुए अपना गंदा मन गंदा न करते हुए वही उसको रोक दिया। वो एक बात होती। नाक भी वैसे ही क्रिया करता, कान किसी की बात सुनी, जांची नहीं और अपना मन खराब किया, तो एक खराब। यानी हम जो भी पाजी, त्वचा स्पर्श लिया, एक लड़के ने लड़की का स्पर्श लिया, और स्पर्श लेके उसके 5 दिन के बाद उसको स्पर्श ही याद आ रहा, उसने स्पर्श छोड़ा नहीं, यानी अपना मन क्या किया, उसने गंदा मन में चित्तमल निर्माण किया, ये हमको छोड़ना है। यानी
हमारा ये 5 इंद्रियों द्वारा जो छठा इंद्रिय मन, उसमें मन का बल निर्माण नहीं करना है। यह नहीं करेंगे तो हम आर्य श्रावक संघ के सदस्य बन सकते। इस प्रकार मैं शॉर्टकट में आज इतना ही बता कि संघ यानी क्या ये बताया है। तो बुद्ध ने आर्य श्रावक संघ में जाने के लिए कहा। आर्य श्रावक संघ का सदस्य इसी जीवन में निब्बान प्राप्त कर सकता है। इतना ये मेरा संघ यानी क्या, ये आपने छोटा सा वीडियो आपने सुना। इस वीडियो में जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, उस नए लोगों ने सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इतना बोल के मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।